भैया बहनों, कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज समास पर चर्चा होगी। कभी कभी हम अपनी बात कहने के लिए 2 या 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं और तब वह बात स्पष्ट हो पाती है, लेकिन अगर उसके स्थान पर केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए और वह बात जो हम कहना चाहते हैं पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को संक्षिप्त करने की विधि समास कहलाती है। अर्थात समास के माध्यम से हम 2-3 शब्दों को छोटा करके एक शब्द बना देते हैं, जिसमें उसके अर्थ की गंभीरता जरा भी इधर उधर नहीं होती। गंभीरता ज्यों की त्यों बनी रहती है, शब्द छोटा हो जाता है। इससे लाभ यह मिलता है कि कम समय में कम स्थान घेर करके हम अपनी बात को कह देते हैं, मौखिक हो या लिखित हो। तो इस प्रकार जब हम 2-3 शब्दों को मिला करके उनके स्थान पर एक शब्द प्रयोग करते हैं तो वह सामासिक शब्द कहलाता है। जब उस शब्द को हम फिर से तोड़ देते हैं और उसको बिखरा देते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। विग्रह करता है तोड़ना या बिखराना। जैसे उदाहरण है राजा का पुत्र, इसमें 3 शब्द हैं, राजा का और पुत्र। इसकी जगह पर इसको सामासिक प्रक्रिया द्वारा हमने एक शब्द बनाया, राजपुत्र। क्या किया? का को हटा दिया गया, राजा और पुत्र को एक साथ लाया गया और एक में मिलाया गया। जब मिलाया गया तो पहले तो का लोप हुआ और फिर राजा में आ की मात्रा का भी लोप हो गया। इस तरह एक शब्द बना, वो हुआ राजपुत्र, और अर्थ वही है जो राजा का पुत्र का है, वही अर्थ राजपुत्र का है। अब आते हैं हम कि समास के भेद। वैसे तो समास 6 माने आते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का मानना है, व्याकरण के जानकारों का कहना है कि हिंदी में समास 4 ही माने जाएं। संस्कृत में 6 होते हैं। तो परंतु जो 2 समास हिंदी में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किए जाते, पूर्ण अस्तित्व नहीं माना जाता, वे किसी समास के अन्य समास के अंतर्गत आते हैं। तो जब चर्चा होगी आगे तो उन पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समास के जो भेद हैं 4, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 समास हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे और वो होगा तत्पुरुष समास पर। इसमें 2 पद होते हैं, एक पहले का पद और एक बाद का पद। पद का अर्थ यहाँ शब्द से है, तो उत्तर पद और पूर्व पद। पूर्व पद माने पहले का पद और उत्तर पद माने बाद का पद। तो इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है और पूर्व पद इसमें गौड़ होता है। तो अब इसमें इसके भी 6 भेद हैं, क्योंकि जो हमने पहले उदाहरण में बताया को का लोप कर दिया था। एक का क्या है? एक कारक चिन्ह है। राजा और पुत्र के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य का करता है, तो यह है परसर्ग या कारक चिन्ह, इसको हटाया गया था। ऐसे ही सभी तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इन सभी 6 तत्पुरुषों में जो भी इनके परसर्ग हैं वो लोप कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से शब्द बनता है, वो सामासिक शब्द होता है। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष पर आते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्म जो कारक है इसका परसर्ग होता है को। तो यहां पर को का लोप करना है। जैसे देखें, हम लिख रहे हैं वन को गमन। अब यहां जब हम इसको सामासिक शब्द बनाते हैं तो शब्द बन जाता है वन गमन। इसमें को का लोप कर दिया हमने और वन गमन एक शब्द बना दिया। ऐसे ही ग्राम को गत, ग्राम गत। अब आते हैं दूसरा, करण
तत्पुरुष, इसमें से और के द्वारा का लोप। अब इसमें देखें, शोक से आकुल, शोकाकुल। इसी प्रकार से द्वारा आप लेंगे तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, वाल्मीकि द्वारा कृत, वाल्मीकि कृत, इस प्रकार से लेते हैं। अब आगे आता है संप्रदान। संप्रदान कारक में के लिए इस परसर का लोप होता है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि इस बार जब नया घर बनवाएंगे तो उसमें रसोई घर बहुत बढ़िया बनवाएंगे, तो रसोई घर, लेकिन उसको पूरा हम जब हम समास विग्रह में लिखते हैं तो उसको मानते हैं रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, और इसका सामासिक शब्द बन गया रसोई घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका सामासिक शब्द बनेगा देशभक्ति। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि कर्म, करण और संप्रदान, इन तीन तत्पुरुष के भेदों को बताया गया। शेष अगले वीडियो में होगा।